उड़ी चलो हंसा अपने वतन को, यहाँ नहीं कोई हमारा है। माता कहे कि ये पुत्र हमारा, पिता कहे ये देगा सहारा। ये तो है सब मोह का नाता, यहाँ नहीं कोई हमारा है। सोनार और सोनारन को लड़को जसो शांत हुयो। पूरा गांव में एक तरफ से दुख को माहौल रिगो की देखो रे, भगवान ने सोनार और सोनारन का घर पालो तो झुलायो, पर अमर फल नहीं दे पाया। गांव का लोग, परिवार का लोग करने गया कि भाई अब जो होनो जो तू हुई गो, पर अब रेडी रेडी ने कही तुम मरोगे। परिवार का लोग लकड़ी कंडा इकट्ठो करने लगा। सोनार रो तो हो जाए और कई कर लगे कि भाई मारा पुत्र न मके एक बार मजाक में एक बात कही थी कि पिताजी कभी हम शांत हो जाऊं तो मका जलाओ जो भी मत, मक जमीन में गाड़ जो भी मत। एक सुंदर लकड़ी को डोलो बनाओ जो और मक नदी में बही दीजो। आज तक 12 साल हुईगा पर हमारा पुत्र ने हमारा से कुछ भी नहीं मांगियो। जो पेरायो वो पेर लियो, जो खवाड़ियो वो खाई लियो। कम से कम वो की आखिरी इच्छा तो पूरी कर देवा। और वो सोनार ने लकड़ी को एक डोलो बनायो। हीरा मोती सोना चांदी जड़ी दिया और वो बालक का सवार दियो और नदी में बही आया। खेमदास बाबा लिखे कि इधर राजस्थान प्रांत से एक जाट समाज की लड़की रूपाबाई अपनो जादू को खेल बताती हुई राजस्थान से मंदसौर, उज्जैन, इंदौर और खंडवा का पास कपूरगढ़, जहां जगन्नाथ बाबा और ब्रह्मगिर बाबा भक्ति कर रहा था, वो ना गांव में आवज और अपनो डमरू बजावज। डमरू बजाई ने जादू को खेल बतावज। रूपा का डमरू बाजे, रूपा का डमरू बाजे, नर नारी सब हंसे, रूपा का डमरू बाजे। डमरू बजावने लगा। जसों डमरू की आवाज आई, जगन्नाथ बाबा की भक्ति में बाधा पड़ी। जगन्नाथ बाबा ने आंख खोली। ब्रह्मगिर बाबा का कर लगा कि बेटा ब्रह्मगिर जरा देख, ये डमरू कहां बाजी रो, मारी भक्ति में बाधा पड़ी रही। ये डमरू के जरा बंद करा दिया और अपना गुरु की आज्ञा का मानते हुए ब्रह्मगिर बाबा वहां आया जहां रूपाबाई जादू को खेल बताता था। रूपाबाई का ब्रह्मगिर बाबा कर लगा कि बहन कौन है तू। रूपाबाई ने अपनो परिचय दियो। महाराज जी हम जाट समाज की लड़की रूपाबाई आए और हम राजस्थान से यहाँ तक आई जादू को खेल बताऊं और मारो पेट पालन करूं। ब्रह्मगिर बाबा कहने लगा बेटा रूपा एक काम कर, तू यहाँ से थोड़ी आगे चली जा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा गुरुदेव की भक्ति में बाधा पड़ी रही, तू यहाँ डमरू मत बजाव। रूपाबाई कर लगी हो महाराज जी तुम्हारा जैसा महाराज बहुत आया। हाँ जादू को खेल यही बताऊंगा, तुम मक जानता नहीं है अभी। ब्रह्मगिर बाबा कर लगा रूपा अरे बहन हम तुक सीधो कहो कि थारो जादू को खेल और कहीं बता। तू कह रही कि तुम्हारा जैसा महाराज मैंने बहुत देखे। रूपाबाई की और ब्रह्मगिर बाबा की एक एक दो दो बात न होने लगी। रूपाबाई का 52 भैरू 64 जोगनी सिद्ध था। रूपाबाई ने एक मूठ का मंत्रित करी और ब्रह्मगिर बाबा पर छोड़ दी। ब्रह्मगिर बाबा ने मूठ का अपना हाथ में पकड़ ली। रूपाबाई ने दूसरी मूठ मंत्रित करी, फिर ब्रह्मगिर बाबा पर छोड़ी। ब्रह्मगिर बाबा ने दूसरा हाथ में पकड़ ली। रूपाबाई तीसरी मूठ का मंत्रित करने लगे।
ब्रह्मगिर बाबा कज बेन रूपा, अरे तूने दुई मूठ चलई, मैंने दुई हाथ में पकड़ ली, पर तीसरी मूठ मत चलाओगी, नहीं तो आ मूठ पची थारा पाओगा। रूपा बाई का हाथ में से डमरू छूटी गो कि आज तक मारी मूठ के संभालने वालों कोई नहीं थो, पर ये बाबा ने दुई मूठ न कर दुई हाथ में पकड़ ली और फिर भी प्रेम से कह रहा कि बेटा रूपा, अरे तीसरी मूठ तू मत चलाओ जी, नहीं तो वह मूठ थारा पाओगा। रूपा बाई ब्रह्मगिर बाबा का चरण में बटी गई, गुरुदेव अरे तुम्हारा जैसा संत का लेन तो हम यहाँ तक आई, मक गुरु नाम दे दो, मक तुम्हारी शिष्य बने दो। ब्रह्मगिर बाबा कल लगा कि अभी तक कहती थी कि तुम्हारा जैसा महाराज मन बहुत देखे, महाराज महाराज तो मन बहुत देखा, पर तुम्हारा जैसा नहीं देखा। मनवार करने लगी, गुरुदेव मक गुरु नाम दे दो। ब्रह्मगिर बाबा मना करी जाए कि रूपा अभी तुमको गुरु नाम नहीं मिलने का, नहीं नहीं गुरुदेव तुमको गुरु नाम देना पड़ेगा। ब्रह्मगिर बाबा कहे कि एक काम कर, कोई गुरु भाई के ले आ, फिर वो के साथ में तुक एक पाट पर बैठाड़ी ने गुरु नाम दे दूंगा। रूपा बाई गांव में पूरा गली गली जाने लगी कि भाई कोई हमारी साथ में पाट पर बैठी ने गुरु नाम नहीं ले, पर रूपा बाई के साथ में गुरु नाम लेने का पूरा गांव में एक भी बच्चों तैयार नहीं हुए। रूपा बाई उदास हुईगा और गांव का बाहर नदी का किनार पर बैठीगा कि हे परमात्मा, जब तक हम जादू को खेल बताती थी तब तक हमारा पास भीड़ बहुत थी, पर हम भगवान की शरण में जानो चाह रही, पर हमारी साथ में एक भी नहीं है। रूपा बाई नदी पर बैठी ने विचार कर रहा था और उधर से वही डोलो बहतो आयो। रूपा बाई के लगे कि अरे ये नदी में जो डोलो है रो एका में काय होएगा। रूपा बाई नदी में उतरिया और देखा कि डोला में सुंदर लड़को सोएल, तो रूपा बाई ने डोला का किनार पर लगायो। देखो डोला में सोनो चांदी सब थो, पर रूपा बाई ने वो बालक को उठायो और अपना गुरु ब्रह्मगिर बाबा का आवाज देने लगे कि गुरुदेव मक गुरु भाई मिली गो, मक गुरु भाई मिली गो। ब्रह्मगिर बाबा के लगे कि तो गुरु भाई इतनी जल्दी मिली कहां गो। ब्रह्मगिर बाबा बाहर आया, देखा कि रूपा बाई का हाथ में मरेल बालक थो, उस सोनार को और सोनारिन को। ब्रह्मगिर बाबा कर लगे बेटा रूपा ये तो मरेल जी। रूपा बाई कर लगी गुरुदेव तुमने कहो तो कि गुरु भाई ला, हम गुरु भाई ले आई, तुमने आसो कहां कहो कि जिंदो लाऊ जी। और गुरुदेव रामायण में तुलसीदास बाबा लिखीगा, जाके हृदय भक्ति नहीं आनी, जीवत ही सौ समान वो प्राणी। जेका अंदर भक्ति नहीं आई वो प्राणी मरेल का समान थी। ब्रह्मगिर बाबा की और जगन्नाथ बाबा की बात सुनी न, जगन्नाथ बाबा कुटी से बाहर आवाज। जगन्नाथ बाबा ब्रह्मगिर बाबा का पूछे कि ब्रह्मगिर काहे हुई गो। ब्रह्मगिर बाबा कहने लगे कि गुरुदेव रूपा बाई गुरु नाम लेने को हाट करने लगा, मन कहो कि कोई गुरु भाई लिया। अभी रूपा बाई एक मरेल बालक का ले आई, एक गुरु नाम का सो दियो। जगन्नाथ बाबा कर लगा कि ब्रह्मगिर अगर यो बालक मरेल छे तो एक जिंदो कर दो। जहां गुरु ने कहो कि एक जिंदो कर दो, फिर ब्रह्मगिर बाबा ने ये नहीं पूछो कि जिंदो कसो करूं। वो बालक का अपना हाथ में लियो और कर लगा कि बेटा कौन आए तू, तारो काई नाम छे मके कई नहीं मालूम, पर थारो नाम रखू जाऊं मंदरंग। मंदरंग तू खड़ो हूं, तू कहूं गुरु नाम देऊंगा, तू मरेल बालक खड़ो हुई न बटी हो। जय हो। देखो गुरु प्रताप गोविंद गति जानी, आयो भरोसो भारी। और वो के साथ में रूपा बाई पाठ पर बैठे और गुरु नाम दे।
और हमारा संत कह कि अगर भक्ति का कोई लायो तो जाट समाज की लड़की रूपा बाई ही लाई, क्योंकि कभी रूपा बाई सोना चांदी हीरा मोती में बहकी जाता तो ये जगत का मंदरंग बाबा नहीं मिलता, और मंदरंग बाबा नहीं होता तो सिंगाजी बाबा नहीं होता, और सिंगाजी बाबा नहीं होता तो परचरी पुराण नहीं होती, और परचरी पुराण नहीं होती तो हम या तुम नहीं रहता। भक्ति का कुल लायो रूपा बाई लाई, भक्ति लाई ओ रूपा माय, भक्ति लाई ओ रूपा माय, भक्ति लाई वो रूपा माय, भक्ति लाई वो रूपा माय, भक्ति लाई ओ रूपा माय, भक्ति लाई ओ रूपा माय, ओ भक्ति लाई वो रूपा माय, भक्ति लाई वो रूपा माय। मिलिगा जगन्नाथ गुराय, भक्ति लाई ओ रूपा माय, मिलेगा जगन्नाथ गुराय, भक्ति लाई वो रूपा माय। मिलिगा जगन्नाथ गुरुराय, भक्ति लाई ओ रूपा माय, ओ मिलेगा जगन्नाथ गुराय, भक्ति लाई वो रूपा माय। भक्ति लाई ओ रूपा माय, भक्ति लाई ओ रूपा माय, भक्ति लाई वो रूपा माय, भक्ति लाई वो रूपा माय। ब्रह्मगीर्न ब्रह्म लखाया, 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 ब्रह्मगीर्न ब्रह्म लखाया। हरिजन करी अंत सखी बात, भक्ति लाई हो रूपा माय, हरिजन करी अंतस की बात, भक्ति लाई वो रूपा माय। हरिजन करी अंत सखी बात, भक्ति लाई हो रूपा माय, हरिजन करी अंतस की बात, भक्ति लाई वो रूपा माय। भक्ति लाई ओ रूपा माय, भक्ति लाई ओ रूपा माय, भक्ति लाई वो रूपा माय, भक्ति लाई वो रूपा माय। मन रंगनाथ मन की जानी, 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 मन रंगनाथ मन की जानी,
सिंगाजी न परकट कीनी सिंगाजी न परकट कीनी सिंगाजी न परगट कीनी सिंगाजी न परगट कीनी सिंगाजी न परकट कीनी सिंगाजी न परकट कीनी सिंगाजी न परगट कीनी सिंगाजी न परगट कीनी हरिगिर दिल्ली दखण गुजरात भगती लाई हो रो हरिजन दिल्ली दखण गुजरात भगती लई गुरु पामा हरिजन दिल्ली दखण गुजरात भगती लाई हो रो हरिजन दिल्ली दखण गुजरात भगती लई गुरु पामा भगती लाई हो रो भगती लाई हो रो भगती लई गुरु पामा भगती लई गुरु पामा भगती लाई हो रो भगती लाई हो रो ब्रह्मगीरन ब्रह्म लखाया ब्रह्मगीरन ब्रह्म लखाया हरिजन करी अंत सकी बात भगती लई गुरु पामा मन रंगना तो मन की जानी मन रंगना तो मन की जानी हरिजन दियो मस्तक पर हाथ भगती लई गुरु पामा भक्ति का अगर कोई लायो तो रूपा बाई लेना आया और वही मनरंग बाबा का आदेश दे और वही मनरंग बाबा रामनगर चारखेड़ा में कुटी बनाओ और वहीं पर भजन करने लगे और मनरंग बाबा की शरण में एक कुत्तो और एक बोधो रहते थे। आज भी जो रामनगर चारखेड़ा गया होएगा मनरंग बाबा की गाड़ी पर उन देखी होएगा कि वहां कुत्ता की समाधि भी छे और बोधा की समाधि भी छे। देखो एक गारा में बटने वालो जानवर हेलगो जे बोधो भी कह हेलगो भी कह वो संत की शरण में गयो तो की समाधि बनी गई और वो पूंजे ही रो। एक गली गली फिरने वालो कुत्तो वो भी संत की शरण में गयो तो की समाधि बनी गई। अगर यो मनुष्य संत की शरण में चली जाए तो यो को उद्धार फिर क्यों नहीं होएगा। जय हो ऐसा मनरंग बाबा भक्ति करने लगा और इधर सिंगाजी बाबा को नौकरी करते करते 15 साल बीतीगा। रहे उद्गम करे चाकरी और न जाने बात दूसरी ऐसो करते बहु दिन गया हर सुद नगरी में निश्चित रहा। गौ बछेरी महकी अपारा भाई बंधु और कुटुंब परिवारा भाई बंधु और कुटुंब परिवारा। सिंगाजी बाबा के पास कुटुंब भी तो भाई बंदी भी था धन माल भी तो और नौकरी भी थी राजा को सानिध्य भी तो पर जीवन में कमी थी सिर्फ गुरु की। गुरु बलवान तो फिर चेला पहलवान। जीवन में गुरु की कमी थी। एक दिन बेसावा पर भोलू जी पटेल का घर उनकी माता जी शांत हुई था। उनको 13वां को कार्यक्रम तो और चिट्ठी सिंगाजी बाबा का निज निवास हरसुद में आवाज। सिंगाजी बाबा नौकरी से घर गया। माता गौरबाई कहने लगा सिंगाजी भाई आज तुम भोलू जी पटेल का घर चली जाओ। उनकी माता जी को क्रियाक्रम को 13वां जी। सिंगाजी बाबा कर लगे माता जी तुम बड़ा भाई के भेज दीजो मुझे समय नहीं मिलने को।
माता गौरबाई कहने लगा, भाई एक भाई नौकरी में व्यस्त हुई गो, एक भाई दंडोर में व्यस्त हुई गो। अरे तुम कोई घर जाओगे नहीं, तुम्हारा घर फिर कौन आओगे। इस प्रकार की बात